हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरे हस्बैंड का क्वारंटीन पीरियड खत्म हो चुका है। उनको जर्नी के बाद ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। उनका क्वारंटीन पीरियड हम लोगों के लिए ख़त्म हो चुका है, मतलब अब वो फर्स्ट फ्लोर पे आ सकते हैं। तो बच्चे ज़्यादातर ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे सब कुछ खुला खुला है। वहाँ पे हमने कुछ भी सामान नहीं रखा हुआ है। मेरे हस्बैंड ग्राउंड फ्लोर पे अपना कुछ भी ऑफिस का काम वगैरह वो करते रहते हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी ज़्यादा दिन की थी नहीं। छुट्टी तो सिर्फ 7 दिन की थी। यहाँ से वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अपने ऑफिस का काम वगैरह करते रहते हैं। और बच्चों को भी वहीं पे रहना भी अच्छा लगता है। तो मेरी भी लाइफ थोड़ी आसान हो गई है, मुझे भी थोड़ा बहुत टाइम मिलने लगा है अभी। तो यही सब है। और अभी भी बच्चे ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं। कल मैं ऐसे ही ऊपर में स्टोर रूम में गई तो नवनिया के मुझे कुछ छोटे कपड़े दिखे। वैसे तो मैंने बहुत सारे कपड़े बांट दिए। जो मेरे घर में मेड आती थी इस कोरोना पैंडेमिक से पहले के बच्चों को मैंने दे दिए थे नवनिया के बहुत सारे कपड़े। अभी भी कुछ कपड़े हैं, तो मुझे कुछ कपड़े ऐसे दिखे जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था मैंने, और कुछ तो कपड़े बिल्कुल नए रखे हुए थे नवनिया के। तो वो सारे कपड़े मैं नीचे लेके आ गई, और नवनिया के जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ थे तो मैंने उनको पहना दिया है वो सारे कपड़े। तो मैं आपको अभी वो दिखाती हूँ। और जो वॉलपेपर हमने यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे लगवाया था, तो डैम की प्रॉब्लम की वजह से वो नीचे से थोड़ा ख़राब हो गया था, क्योंकि जिस वॉल पे वॉलपेपर है उसके जस्ट पीछे में वॉशरूम है। मैंने आपको बताया था कि पानी लीकेज का प्रॉब्लम हुआ था स्टार्टिंग में, क्योंकि टाइल्स लगाने के बाद उन्होंने ग्राउटिंग करना छोड़ दिया था, और उसकी वजह से यहाँ पे लीकेज का प्रॉब्लम हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी हमें उस टाइम। सारा टाइल्स तोड़ के पानी निकालना पड़ा था। बहुत सारे इशूज़ थे उस टाइम में। वो पानी वॉल्स पे, फ्लोर्स पे, हर जगह चला गया था। उसकी वजह से वॉल में डैम की प्रॉब्लम हो रही है, और वॉलपेपर नीचे से पूरा ब्लैक हो गया। तभी मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैंने कुछ वॉल स्टिकर्स मंगवाए थे, तो उसको भी आज लगाने वाली हूँ वॉल्स पे। देखती हूँ थोड़ा बहुत अगर वॉलपेपर को ठीक कर सकूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो यही सब। अभी भी नवनिया नीचे खेल रहे हैं, तो चलिए मैं अभी आपको उनके पास लेके चलती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग वॉलपेपर वाला काम कर लेंगे। तो चलिए फिर आपसे मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। Now hit the ball. Hit the ball. Now hit the ball. Yeah. ये है नवनिया के सॉफ्ट टॉयज, जिनको मैंने नवनिया के छोटे कपड़े पहना दिए हैं। और ये निया की नई वाली डॉल जो अभी आई है, इसको भी मैंने निया की ये छोटी वाली एक ड्रेस पहना दी।
रोज 0 साइज़ की और ये सच में इतनी छोटी है कि इस डॉल को भी परफेक्टली फिट हो गई है। और ये है वो वॉलपेपर जो नीचे डैम्प की वजह से ख़राब हो रहा है। तो अभी देखती हूँ जो स्टिकर्स मैंने मंगवाया है उससे मैं इसको थोड़ा बहुत ठीक कर पाती हूँ कि नहीं। वॉल स्टिकर्स के 4 रोल मंगवाए हैं जिनको मैं आज यहाँ पे चिपकाने वाली हूँ। देखती हूँ क्या होता है। थोड़ी देर में मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखलाती हूँ। मिला है कि अभी हम लोग आराम से बैठ के बात कर सकते हैं।
अभी वॉलपेपर का काम हमने कर लिया, अभी थोड़ा बहुत काम चलाने लायक हो गया, मतलब जो ब्लैक ब्लैक नीचे दिख रहा तो अभी नहीं दिख रहा है। और ये लोग काफ़ी थक गए हैं खेल करके, डांस करके। और नवनिया का ऐसे ही चलता है, प्लेट्स दे दो, कुछ भी दे दो, खाना इनको डायरेक्ट हाथ में लेकर ही है और नीचे गिराना है, पूरा गंदा करना है, तो ऐसे ही है। और नव के भी बाल काफ़ी बड़े हो गए, तो मुझे इसका हेयर कट करना है, देखती हूँ कल कर पाऊंगी कि नहीं। वैसे आपके बाल भी बड़े हो गए हैं। बड़े तो हो गए हैं भाई, 1.5 महीना हो गया कटवाया हुआ, इसलिए बड़े हो गए। तो आप वहाँ पे जाते थे हेयर कट के लिए? हाँ जरूर जाते थे, लेकिन कम जाते थे, मतलब 2 महीने में एक बार या 2.5 महीने में एक बार, क्योंकि डर तो लगता ही है ना कोरोना कोविड इसका। जो आपके सीजर्स, नाइफ, कोम, ये सारे वो सैनिटाइज करते हैं और उनका वो माइक्रोवेव टाइप का, ओवन टाइप का सैनिटाइज़र रहता है, तो उसमें 2 या 3 मिनट छोड़ते हैं तब जाकर सैनिटाइज होता है। और हर बार जब उनका कस्टमर चला जाता है बाल कटवा के, तो या जो भी काम करवा के, तो पूरा चेयर सैनिटाइज करते हैं, आपको हर बार न्यू कवर देते हैं जिससे वो जो लगा के बाल काटते हैं ना, तो उस हिसाब से वो पूरा हाइजीन मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे आप जाओगे? अभी यहाँ तो बहुत मुश्किल है भाई, जो स्थिति है वो देख के ऐसा लगता नहीं है कि जाना संभव है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोग किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे लोग मास्क नहीं पहनते हैं, ऐसे ही घूमते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था ये सब। वैसे आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब सब कुछ कैसा रहा, कितनी परेशानी हुई, क्या क्या हुआ, बताओगे आप? देखिए जहाँ तक ट्रैवल एक्सपीरियंस की बात है तो बहुत ही अच्छी रही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि द सेफेस्ट प्लेस टुडे इज़ एयरपोर्ट। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट 3-4 बार सैनिटाइज़ करते हैं, जो प्लेन्स हैं उनको सैनिटाइज़ करते हैं, जो हर बार जो प्लेन्स उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, सब सैनिटाइज़ होते हैं, हर जगह टेम्परेचर चेक हो रहा है, कोई भी कोविड सिम्टम्स अगर हैं तो किसी को ट्रैवल करने नहीं दिया जा रहा है। तो इतने सारे जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एयरपोर्ट जो है अभी, और ट्रैवलिंग जो है स्पेशली, वो सेफ़ हो गया है, क्योंकि सरकारें, दूसरे देशों की भी सरकारें जो हैं सारे एक्शंस ले रही हैं, रिलेटेड एक्शंस अच्छे से ले रही हैं। इनफैक्ट जैसे अब दुबई का टैक्सी ही पकड़ोगे आप, तो वहाँ पे भी बीच में पार्टीशन है, आप आगे किसी को नहीं बिठा सकते हैं, और ड्राइवर और पीछे वाले के बीच में एक पार्टीशन है। सो सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज्ड है, और बिना मास्क के आप रह नहीं सकते, हेवी फाइन है। सो ये सारी चीज़ें मेंटेन की गई है वहाँ से। तो वहाँ से जो एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट प्लस दुबई एयरपोर्ट पे जो सारे प्रिकॉशंस लिए गए हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, और मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि मैं किसी कोविड इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आया या फिर उसके इर्द गिर्द भी आया, बिकॉज सारे लोग हेल्दी दिख रहे थे जो भी एयरपोर्ट पे थे, और एक सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन किए हुए थे, बार बार सैनिटाइज, हाथ सैनिटाइज, एवरीथिंग, बाथरूम सैनिटाइज एंड ऑल, सब चीज़ें मेंटेन कर रहे थे लोग एयरपोर्ट पे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, बट अगर आप यहाँ पे अगर आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी ग्रॉसरी का सामान खरीदने जाते हैं, दैट इज़ मोर डेंजरस दैन ट्रैवल, बिकॉज वहाँ पे लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, कोई मालूम नहीं कि कोविड सिम्टम है कि नहीं, कोई टेम्परेचर नहीं चेक कर रहा है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कोई बंदा जो है हमारे इर्द गिर्द जो है वो कोविड पेशेंट है या नहीं है। और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या क्या प्रोसीजर्स है, क्या आपको फॉलो करना पड़ा? देखिए पहले जो ट्रैवल का प्रोसीजर्स था ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट और टीडियस था, बहुत डिफ़िकल्ट था। बट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ते गई, जितने भी गवर्नमेंट हैं, जितने भी देशों की गवर्नमेंट है, सब ने चीज़ों को फॉर्मलाइज़ किया, अच्छी तरह से हैंडल किया, और आज के दिनों में इतने डिफ़िकल्ट नहीं है ये ट्रैवल करना, और ट्रैवल के जो प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करना। तो जैसे भारत सरकार है, तो भारत सरकार ने अपना रूल बनाया हुआ है कि आप बिना कोविड PCR टेस्ट किए हुए भी आ सकते हो और कोविड PCR टेस्ट करके भी आ सकते हो। अगर आप बिना कोविड PCR टेस्ट किए हुए आते हो तो आपको मैंडेटरी 14 डेज़ का जो क्वारंटाइन पीरियड है, जिसमें 7 दिन जो क्वारंटाइन पीरियड है वो इंस्टीट्यूशनल है होटल्स में, और जो 7 दिन है वो घर पे, ऐसा मैंडेटरी है। और ये रिकॉर्डिंग बीच में रोकना पड़ा क्योंकि डब्लिया के मिल का टाइम हो गया था। तो आप क्या बोल रहे थे? मैं यही बोल रहा था कि जिनको क्वारंटाइन नहीं है या फिर जिनका कनेक्टिंग फ्लाइट है जैसे दिल्ली टू पटना, उनके लिए जो है भारत सरकार एक एग्जम्पशन फॉर्म जो है वो पब्लिश की हुई है। वो जो एयर सुविधा साइट है, वेबसाइट, उस पर आपको वो एग्जम्पशन फॉर्म भरना पड़ता है, और उसमें एग्जम्पशन के 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वो क्वारंटाइन वेवियर के जो है 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से मतलब इस टाइप का है कि कोई बीमार है, सीवियर डिजीज़ है, किसी को जैसे कैंसर है, अस्थमा है, तो वो अपना मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अटैच करके उस एग्जम्पशन फॉर्म में भेज सकता है। उसमें पासपोर्ट भी अटैच करना पड़ता है, और आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें एक ऑप्शन ये भी है PCR टेस्ट निगेटिव।
कोविड PCR टेस्ट निगेटिव, वो आप अटैच कर सकते हैं, जो मैंने अटैच किया। और उसका एक 72 आवर्स पहले का प्रोसीजर है, मतलब 92 आवर्स पहले आपका सैंपल कलेक्ट होना चाहिए कोविड का, और 72 आवर्स पहले आप अप्लाई कर सकते हैं अप्रूवल के लिए। तो नेचुरली पॉसिबल है नहीं, बिकॉज जो कोविड टेस्ट होते हैं वो एग्जैक्टली आप 92 आवर्स पहले ले नहीं सकते, आप 80 आवर्स 85 आवर्स पहले लीजिएगा, तो 72 आवर्स पहले आपका रिपोर्ट आएगा। तो उसके लिए आपको जो एक प्रूफ होता है, तो जो आपका सैंपल कलेक्ट हुआ है इस डेट को इस टाइम में, वो आप अटैच कर सकते हैं एज ए प्रूफ। उसके बाद जिस एयरपोर्ट, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट को भेजा, आपका जो डेस्टिनेशन था वो दिल्ली एयरपोर्ट है, वहाँ से आप कनेक्टिंग फ्लाइट मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपका अप्रूवल आता है। मेरे केस में मेरा अप्रूवल नहीं आया था, रिजेक्ट हो गया था, कि जो मेरा प्रूफ था उसमें क्लियरली कोविड-19 PCR टेस्ट नहीं लिखा हुआ था, उसमें कुछ और लिखा हुआ था। बट जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ था कि कोविड-19 PCR टेस्ट निगेटिव। ऐसे लिखता है साइट पे कि आपको 72 आवर्स पहले ही अटैच करना है, लेकिन 72 आवर्स पहले जो अटैच किया वो तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो तो कोविड-19 टेस्ट का रिपोर्ट नहीं था। लेकिन जब रिपोर्ट आ गया तो 48 आवर्स पहले अटैच किए, तो मैंने सोचा कि 72 आवर्स पहले का प्रोसीजर है अप्रूवल का, तो अब रिपोर्ट आ गया है, अभी 48 आवर्स है, फिर भी ट्राई करते हैं। तो ट्राई किए तो 24 आवर्स पहले अप्रूवल भी आ गया। तो जब आप अप्रूवल ले लेते हैं तो आप अच्छे से सेफ़ मोड में आ जाते हैं कि भाई आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा वहाँ पे, और आप दुबई से फ़्लाइट पकड़ते हैं, सीधा दिल्ली जब लैंड करते हैं तो एक अलग क्यू मेंटेन होता है, जिन्होंने प्री अप्रूवल लिया हुआ है और जिन्होंने अप्रूवल नहीं लिया हुआ है। प्री अप्रूवल में फिर वो कोविड-19 का जो टेस्ट रिपोर्ट ये सब कुछ भी नहीं देखता है, इसका मतलब आपने प्रॉपर्ली सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, इसीलिए आपको अप्रूवल आएगा। तो सिर्फ आपका प्री अप्रूवल देखते हैं स्टेटस, उसके बाद आपके हाथ पे 2 स्टैंप लगाते हैं। एक स्टैंप होता है कि आप होम क्वारंटाइन रहिएगा इतने दिन तक, तो मेरे में 1 अक्टूबर तक लगाया था, और एक स्टैंप रहता है कि यू आर अलाउड टू टेक कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू अनदर प्लेस, तो वो रहता है 2 स्टैंप। तो वो लेके फिर आप जहाँ पर जाना है डेस्टिनेशन में, जैसे मैं पटना आ गया, पटना आने के बाद वो एक बार फिर से टेम्परेचर चेक किया उन्होंने, और उन्होंने देखा कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है तो जाने दे दिया। अगर पटना आने के बाद उस समय आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रोसीजर यही है, तो 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और 7 दिन घर पे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के दौरान आपका फिर से कोविड टेस्ट होगा, अगर वो पॉजिटिव आया तो आपको नॉर्मल प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं आया तो आप घर जा सकते हैं और होम क्वारंटाइन सर्व कर सकते हैं। ये है पूरा प्रोसीजर। अगर मेरे से पूछिएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल जो है आज के डेट में सेफ़ है, क्योंकि कोई भी कोविड पेशेंट ट्रैवल नहीं कर रहा है। इतने सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, हर एयरपोर्ट पे 3-4 जगह टेम्परेचर चेक हो रहे हैं, पूरा बैग सैनिटाइज हो रहा है, आप सैनिटाइज हो रहे हैं, एरोप्लेन सैनिटाइज हो रहा है, एयरपोर्ट सैनिटाइज हो रहा है, बाथरूम सैनिटाइज हो रहा है। जैसे लोग ने भी प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं, सैनिटाइज़र रख के, ग्लव्स लगा के, जैसे मैं भी ग्लव, सैनिटाइज़र, मास्क सब लगा के आया, और शील्ड भी, फेस शील्ड भी एयरलाइंस देती है। तो इतने सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रैवल जो है वो सेफ़ नहीं है। ट्रैवल सेफ़ है आज के डेट में। बस यही है कि वायरस आ चुका है, तो उसके लिए सारी जगह गाइडलाइंस इशू कर दिए गए हैं। 7-8 महीने भी हो चुके हैं, इसलिए सब लोग इससे फैमिलियर हो गए हैं कि कौन सा स्टेप, कौन सा एक्शंस अच्छा है पैसेंजर्स के लिए, खुद के लिए। इसलिए लोग उस हिसाब से ट्रैवल करके अपने डेस्टिनेशन पर अच्छी तरह से सेफली पहुंच रहे हैं। ओके, तो ये है सारा प्रोसीजर। तो अभी मुझे नहीं लगता लोगों को ट्रैवल करने में इतनी परेशानी होती होगी। और बच्चों के लिए कैसा है, मतलब हम लोग बच्चों को लेकर जा सकते हैं अभी, क्या है, कैसा है? बच्चों को लेकर जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ा सा और लेट करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में तो सेफ़ नहीं है। अगर आप बस पे ट्रैवल कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा है, वहाँ पे सेफ नहीं है, क्योंकि कोई टेम्परेचर मेज़र नहीं करता। जो कोविड के प्राइमरी जो सिम्टम्स होते हैं वो कोई चेक नहीं करता है इसलिए। बट अगर आपकी अपनी गाड़ी है जो सैनिटाइज़ की हुई है, आपके घर के मेंबर ड्राइव कर रहे हैं, तो आप एयरपोर्ट जा सकते हैं। एयरपोर्ट के बाद तो फिर सारे प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, इतने जगह पे चीज़ें डिटेक्ट हो रही हैं कि इम्पॉसिबल है कि कोई, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई कोविड पेशेंट ट्रैवल करे। इसीलिए और जगह जगह चीज़ें सैनिटाइज भी हो रही हैं। तो गाइज़ यही था इनका ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो इस तरह से इन्होंने ट्रैवल किया है और काफ़ी बातें हो गई, तो वीडियो भी बहुत लंबी हो गई होगी। अब मैं अपना आज का ये वीडियो यही पे एंड करती हूँ। अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।